सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 7 के संस्कृत के मिड टर्म के मॉडल पेपर को हल करेंगे। तो मॉडल पेपर को हल करने का लाभ ये होता है कि सभी बच्चे ये जानते हैं कि पेपर में कितने प्रश्न आएंगे, किस टाइप के प्रश्न आएंगे, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा, उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। इन सब बातों को आज की वीडियो में सीखेंगे। मॉडल पेपर हल करने पर सभी बच्चों के 20-30 नंबर तो यूं ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि संस्कृत के पेपर में सारा आंसर पेपर में ही लिखा होता है। बस आपको थोड़ा अपने अंदर स्मार्टनेस लानी होती है कि आप उत्तर ढूंढ सकें। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो तुरंत पहुंच जाए। तो देखो बच्चों, ये आपका मिड टर्म का पेपर है। कितने नंबर का होगा? 60 नंबर का होगा। समय कितना होगा? 2.5 घंटे का। आपका पेपर 4 खंडों में विभक्त होगा। अपठित अवबोधन, रचनात्मक कार्यम, अनप्रयुक्त व्याकरणम, पठित अवबोधनम। तो आपका जो खंड का होगा उसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 1 आएगा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो आपका पेपर आने वाला है बिल्कुल इसके जैसा ही होगा। उसका फॉर्मेट और डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो प्रश्न को निर्देश को ध्यान से देखिए, क्योंकि संस्कृत में आपको क्या समस्या होती है कि प्रश्न में लिखा क्या है यही समझ में नहीं आता। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है। अधोलिखितम गद्यांशम, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पठित्वा पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नानाम, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरादि उत्तर संस्कृतेन लिखत, यानी यहाँ पर एक पैसेज मिलेगा आपको पहले प्रश्न में, उसको पढ़ करके नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। अब कुछ बच्चों ने 6ठी क्लास में क्या गलती की थी, इसी पैसेज को ही ऐसे लिख दिया था। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, पैसेज को नहीं लिखना है, इसके नीचे जो प्रश्न लिखे हुए हैं उसका उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पैसेज को पढ़ेंगे। आपको पेपर के पहले 15 मिनट का टाइम इसीलिए मिलता है कि आप पैसेज को पढ़ लें और उसके उत्तर कहाँ कहाँ हैं उस पर थोड़ा सा चिन्ह लगा लें। तो देखो, विद्यालयस्य पूर्व भागे, विद्यालय के पूर्व भाग में एकः पुस्तकालयः अस्ति, एक पुस्तकालय अर्थात एक लाइब्रेरी है। पुस्तकालय में विविधाः ग्रंथाः सन्ति, अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं। ग्रंथाः, ग्रंथ यानी किताबें, अस्मान हम सबको, ज्ञानम प्रयच्छन्ति ज्ञान प्रदान करती हैं। छात्रः सभी बच्चे, अवकाश समयस्य सदुपयोगाय, अवकाश के समय के सदुपयोग के लिए पुस्तकालय आगच्छन्ति, पुस्तकालय में आते हैं। यानी जो बच्चों का रिक्त पीरियड होता है उसमें वो लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ते हैं। पुस्तकालये विविधाः पत्र पत्रिकाः सन्ति, पुस्तकालय में अनेक प्रकार की पत्र पत्रिकाएं हैं। पुस्तकालय अध्यक्षः, पुस्तकालय के अध्यक्ष, अपि भी सहजा सरलश्च अस्ति, सहज और सरल हैं। पुस्तकालयः वातानुकूलितम अस्ति, जो पुस्तकालय है वो कैसा है? वातानुकूलित है, यानी उसमें एसी लगी हुई है। पुस्तकालय में संसाधना नाम अभावः कुत्रापि न अवलोकितः, संसाधनों का अभाव कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। उसकी मीनिंग जो आप निकाल सकते हैं उसको निकालेंगे। मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं तब भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपको ट्रिक और टिप्स बताएंगे कि कैसे इसकी बिना मीनिंग निकाले भी आप उत्तर ढूंढ सकते हैं। देखिए, जो आपका फर्स्ट टाइप का प्रश्न होगा वह होगा एक पदेन, यानी 1 वर्ड वाले। 4 दिए गए होंगे, 3 करने होंगे, 3 नंबर का होगा। तो देखिए पहला प्रश्न है, विद्यालयस्य पूर्व भागे किम अस्ति, विद्यालय के पूर्व भाग में क्या है। तो बच्चों अभी आप 7th क्लास में हो, तो अभी संस्कृत आपको उतनी अच्छी नहीं आती होगी। तो क्या करेंगे, इस लाइन को पैसेज में ढूंढेंगे कहाँ पर है। तो देखिए ये लाइन यहाँ पर मिल गई। तो बस अगर आपको एक शब्द में उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो पूरी लाइन ऐसे लिख देंगे, तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और अगर आप एक शब्द में इसका उत्तर लिखना चाहते हैं
तो इसका उत्तर हो जाएगा पुस्तकालयः। दूसरा प्रश्न है पुस्तकालयः कीदृशम अस्ति, पुस्तकालय कैसा है। तो देखो यहाँ अंतिम लाइन में लिखा हुआ है ना पुस्तकालयः वातानुकूलितम अस्ति, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा वातानुकूलितम। अगला प्रश्न है ग्रंथाः अस्मान् किम प्रयच्छन्ति, जो किताबें हैं ग्रंथ हैं वो मुझको क्या देती हैं। तो ये लाइन ढूंढिए पैसेज में कहाँ है। आप पेपर में भी ऐसे ही करेंगे, प्रश्न को देखेंगे उसके बाद उसको देखेंगे पैसेज में यानी अनुच्छेद में कहाँ आया हुआ है, गद्यांश में कहाँ आया हुआ है। तो ये लाइन यहाँ मिल गई, तो क्या लिखेंगे ज्ञानम। अंतिम है इस खंड का पुस्तकालय विविधाः के सन्ति, पुस्तकालय में अनेक प्रकार के क्या हैं। तो देखो कहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन है यहाँ पर विविधा ग्रंथाः सन्ति, बस एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा ग्रंथाः। प्यारे बच्चों आपको इसमें से 3 लिखने हैं, कितने लिखने हैं 3, यहाँ पे 4 इसलिए हमने लिख दिया है क्योंकि हम मॉडल पेपर को हल करा रहे हैं। चारों में से कोई भी 3 आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका सेकंड टाइप का प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी फुल सेंटेंस में उत्तर लिखना है। केवलम प्रश्न एकम, यहाँ पे 2 दिए गए हैं, एक करना है और यह 2 नंबर का है, यानी एक वाक्य लिखने से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है छात्राः किमर्थम पुस्तकालय आगच्छन्ति, छात्र किस लिए पुस्तकालय आते हैं। अब ये लाइन ढूंढिए पुस्तकालय पैसेज में कहाँ है, तो ये देखिए यहाँ मिल गई ना, तो बस इसी लाइन को ऐसे का ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे देखिए छात्राः अवकाश समयस्य सदुपयोगाय पुस्तकालय आगच्छन्ति। उसके बाद अगला है कः सहजा सरलश्च अस्ति, कौन सहज और सरल है। तो ये लाइन ढूंढिए पैसेज में कहाँ है, यहाँ पे मिल गया ना पुस्तकालय अध्यक्षः, बस इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक इस तरह से लिख लेंगे। तो इसमें एक करने हैं। इसके बाद आपका जो थर्ड टाइप का प्रश्न है देखिए साखंड में क्या लिखा हुआ है प्रदत्त विकल्पेभ्यः, ध्यान से पढ़ना क्योंकि आपके पेपर में भी यही निर्देश मिलेगा, ऐसे ही लिखा होगा कि प्रदत्त विकल्पेभ्यः दिए हुए विकल्पों से उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, उचित उत्तर चुनकर लिखना है। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 करने हैं, 2 नंबर का। यहाँ पे देखिए ना 3 दिया गया है, ये प्रश्न लिखा हुआ है, उसके नीचे 4 उत्तर लिखे हुए हैं जिसमें से एक सही है। अब आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ये किस टाइप के प्रश्न होते हैं, इसमें पर्याय पद पूछा जाएगा, विलोम पद पूछा जाएगा, विशेषण और विशेष पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है अनेकाः इत पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम, अनेक पद का पर्याय पद यानी समान अर्थ वाला पद गद्यांश में क्या आया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों विविधाः, यानी ये का वाला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा है असहजः इत पदस्य किम विपरीतार्थकम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम, असहजा इसका विलोम पद यानी विपरीत अर्थ वाला पद गद्यांश में क्या आया हुआ है, तो वहां पे आया हुआ है सहजः। क्या आया हुआ है सहजा, असहजा मतलब सरल नहीं कठिन, और सहजा माने सरल, तो आपको ये वाला विकल्प सही करना है। उसके बाद अंतिम है ग्रंथाः इत विशेष पदस विशेषण पदम किम, जो ग्रंथाः पद है इसका विशेषण पद पैसेज में कौन सा आया हुआ है, तो वहां पे आया हुआ है विविधाः, तो आपका ये खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब कुछ बच्चे इस प्रश्न में लिखते समय क्या गलती करते हैं, जैसे मान लो पहले का कौन सा उत्तर सही है, पहले का उत्तर सही था का, तो बच्चे क्या करते हैं बस केवल का लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको केवल का नहीं लिखना है, आपको पूरा विकल्प लिखना है का विविधाः। ये छोटी छोटी गलती हैं जो आपके नंबर को कटवा देती हैं। तो अगर आपको पूरे 60 में से 60 नंबर चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप 60 में 60 नंबर ला सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों इसी पहले प्रश्न का 4th खंड होता है दा के रूप में। देखिए दा खंड है ना, इसमें क्या करना होता है, बहुत बच्चे इसको छोड़ ही देते हैं, इसमें लिखते ही नहीं है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है अस्य अनुच्छेदस्य, यानी इस पैसेज का, कृते यानी इस पैसेज के लिए, उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत, इसका टाइटल लिखना है संस्कृत में। तो टाइटल जानते हैं ना, जो पैसेज होता है उसका केंद्र बिंदु होता है, यानी जो ये अनुच्छेद आया हुआ है ये किस पर लिखा गया है, इसका मूल
मूल भाव क्या है, इसका मूल टॉपिक क्या है। तो देखो यहाँ पे पुस्तकालय के बारे में लिखा गया है। तो बस कुछ नहीं करना होता है, लिखेंगे शीर्षकम और पुस्तकालय। प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान देना होता है कि ये हमेशा एक शब्द में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, एक शब्द में। जो शब्द बार बार आया हुआ हो वही। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। आप हिंदी में मान लो लिख देंगे पुस्तकालय, यानी किसी बच्चे ने लिख दिया विद्यालय, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसको टाइटल एक नहीं, टाइटल अनेक हो सकते हैं, बस ध्यान देना है, लिखेंगे शीर्षकम और एक शब्द में लिख देंगे विद्यालय या पुस्तकालय। तो ये 1 नंबर आपके पक्के हो गए। इस तरह से पहला प्रश्न हमने हल कर लिया, जो कितने नंबर का था, 8 नंबर का था। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 आएगा। देखिए, खंड खा में, खंड खा रचनात्मक कार्य 12 नंबर का है। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 2 आएगा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 2 में यही प्रश्न होगा, चित्र वर्णन का ही। चित्रम दृष्टवा, चित्र देख करके, मंजूषा पद सहायतया। ये देखो ना, मंजूषा है, मंजूषा माने जानते हो क्या होता है, बॉक्स, यानी हेल्पिंग बॉक्स। इसमें सहायता करने के लिए कुछ पद लिखे होंगे, इनकी सहायता से आपको 4 वाक्य लिखने हैं। देखिए ना, चत्वारि वाक्यानि लिखत, 4 वाक्य लिखने हैं। और प्यारे बच्चों, ये 8 नंबर का प्रश्न है, बहुत नंबर देगा ये आपको। 4 लाइन लिखेंगे और 8 नंबर मिलेगा। तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि आपको ये 3 पद ये याद होने चाहिए। कौन कौन से, अस्ति, अस्ति माने क्या होता है, एक व्यक्ति या एक वस्तु है। और दूसरा क्या है, अस्ता, अस्ता मतलब 2 हैं। और तीसरा है संति, संति मतलब बहुत से हैं। अब चित्र में देखिए, जो जो आपको दिखाई दे रहा है, मंजूषा की पद की सहायता ले लीजिए और फिर 4 वाक्य लिख डालिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, मंजूषा में देखो लिखा हुआ है ना, सूर्योदय, और भवती ही भी लिखा हुआ है। बस इसको लिया, इसको लिया और एक वाक्य हमारा बन गया, सूर्योदय भवती। देखो ना चित्र में, ये देखो ना, सूरज निकल रहा है, सूर्योदय, फूल खिल रहे हैं, पेड़ भी है, पर्वत भी है। प्यारे बच्चों, आपके पेपर में यह चित्र कलर भी आ सकता है। यहाँ पे इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट हाथ से बना करके दिया है मॉडल पेपर में, लेकिन आपके पेपर में ये कलर चित्र भी आ सकता है। बस आपको वाक्य लिखने हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है अरे ये तो ड्राइंग वाला प्रश्न है, वो चित्र बनाने लगते हैं। प्यारे बच्चों, आपको चित्र नहीं बनाना है, वाक्य लिखना है। दूसरा वाक्य क्या बनाएंगे, देखिए, वृक्षः अस्ति। हमने बताया ना, इन 3 क्रिया को याद कर लीजिए। वृक्षः हमने यहाँ से ले लिया और अस्थि को जोड़ दिया, एक वाक्य बन गया। वाक्य छोटा बनाएंगे जिससे गलती की कम संभावना होगी। 2 शब्द लिखने से 2 नंबर पक्के हो गए। अगला बनाएंगे, पर्वताः सन्ति। पर्वताः मतलब ढेर से, बहुत सारे पर्वत, और सन्ति मतलब हैं। चौथा वाक्य बनाएंगे, पुष्पाणि सन्ति, यानी फूल हैं, चित्र में देख रहे हो ना। उसके बाद 5वां वाक्य बनाएंगे, नदी परवहति। ये देखो, नदी यहाँ मिल गया, परवहति यहाँ मिल गया, नदी परवहति, नदी बह रही है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 लिखना है, लेकिन आप 5 लिखेंगे, जिससे मान लो कोई गलत हो गया तब भी आपको 8 में से 8 नंबर पूरे नंबर मिल जाएं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, इसी का अथवा आता है, यानी चाहे आप चित्र वर्णन करिए या इसका अथवा, इसमें क्या करना होता है, मम परिचय आएगा। तो मम परिचय आप सबको याद है ना, कैसे लिखेंगे, इस तरह से, मम परिचय। उसके बाद जो 5 लाइन लिखनी है कि मम नाम महेशा अस्ति, अहम सप्तम कक्षायां पठामि। तो जो आपको मम परिचय याद है ना, उसको लिख देंगे, तब भी आपको 8 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आता है, ध्यान से देखिएगा। पदानाम मेलनम कृत्वा, पदों को मिला करके, वाक्य रचनाम कुरुत, वाक्य रचना करनी है। यानी यहाँ पे देखो ना, पद दिए गए हैं, इनको मिला करके आपको वाक्य बनाने हैं। कितने वाक्य बनाने हैं, 4 वाक्य बनाने हैं, और 4 नंबर का प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, ये सभी कैसे पद हैं, ये हैं कर्ता। कैसे पद हैं, ये कर्ता पद हैं। ये कैसे पद हैं, ये कर्म पद हैं। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे। तो गड़बड़ कर देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, फिर आप कहोगे सर जी हमने तो पूरा लिखा था, नंबर तो मिला नहीं। और ये कैसे पद है, क्रियापद हैं। 3 पद होंगे, कर्ता पद, कर्म पद, क्रियापद। अब कर्ता को ध्यान देंगे, क्रिया को ध्यान देंगे, फिर कर्म को ध्यान देंगे। जैसे देखो, पहला वाक्य, पहले में क्या लिखा हुआ है, बालकाः।
अब इसके सामने गीतम लिखा हुआ है, यहाँ पे खादंती लिखा है। अब कोई बच्चा ऐसे मिला कर लिख देगा बालकाः गीतम खादन्ति, तो ध्यान देना बच्चों ये गलत है। क्यों? क्योंकि गीत खाया नहीं जाता है, गीत गाया जाता है। गीत क्या किया जाता है? गाया जाता है। और यहाँ क्रिया का वचन भी देखते हैं, कर्ता का भी वचन देखते हैं कि अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। अब गीत गाया जाता है ना, तो इसको यहाँ से मिला देंगे। अब ये गायत्री एक वचन की है तो सीता को यहाँ से मिला देंगे। अब बालकाः, बालक क्या कर रहे हैं? खादन्ति, खा रहे हैं, तो क्या खाएंगे? फल खाएंगे, तो फल को इधर से मिला देंगे। तो किस तरह से लिखेंगे? देखो इस तरह से लिखेंगे, बालकाः फलानि खादन्ति, बालक फल खा रहे हैं। उसके बाद सीता, अब सीता क्या कर रही है? गीत गा रही हैं, तो सीता गीतम गायति, तो कैसे वाक्य लिखेंगे? सीता गीतम गायति। उसके बाद शौचिकः, शौचिकः माने क्या होता है जानते हैं ना? सर जी भूल गए। अरे भैया छठी क्लास में पढ़ा नहीं था आपने पहले पाठ में? शौचिकः, शौचिका माने दर्जी होता है। तो दर्जी क्या करेगा? वस्त्र सिलेगा, तो सिव्यति क्रिया यहाँ मिल गई। और क्या सिलेगा? वस्त्र। बस तीनों को जोड़ करके वाक्य बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? शौचिकः वस्त्रम सिव्यति। उसके बाद अहम, अब एक ही बचा हुआ है, मिला लीजिए, अहम विद्यालयम गच्छामि। तो इस तरह से आपको वाक्य लिखने हैं, मिलान नहीं करना होता है। मिलान करेंगे तो बहुत देर इधर उधर हो जाएंगी, तो पता नहीं चलेगा कौन किसको किससे मिलाया है आपने। तो आप मिलान नहीं करेंगे, वाक्य बनाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 आएगा खंडगा में। देखो ना, खंडगा अनुप्रयुक्त व्याकरणम, यानी इसमें ग्रामर के प्रश्न होंगे। और ये 18 नंबर का खंड है। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 4 में क्या आएगा? देखिए शब्द रूप आएंगे। इस तरह से आपके पेपर में निर्देश लिखा होगा, अधोलिखिता नाम शब्दा नाम, नीचे लिखे हुए शब्दों की विभक्ति ही लिखत, विभक्ति लिखनी है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ना कि आपकी जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है रुचिरा द्वितीय भागा, उसके अंत में शब्द रूप दिए गए हैं। मति के, शिक्षा के, मनोरमा मतलब कि बालिका के, तो उसमें से प्रश्न आएगा। तो यहाँ पे जो पद लिखा है इसमें विभक्ति कौन सी है, बस इतना ही लिखना है। जैसे पहला क्या है? मतया। अब मतया में कौन सी विभक्ति है? इसमें प्रथमा विभक्ति है, रूप चलता है मति मति मतया। शिक्षा यही ही, अभी बालिका की तरह शिक्षा शब्द है, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। मनोरमया, इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। सर्वेषाम, इसमें षष्ठी विभक्ति है। तो यहाँ पे 4 दिए हैं, 3 करने हैं, 3 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है किसका? उपसर्ग का। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, उपसर्ग आधारितान शब्दान संयोज्य, संयोज्य ध्यान से देखना, क्योंकि यही तो आपको पेपर में ध्यान देना है, नहीं तो आप पढ़ते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा क्या करना है। संयोज मतलब जोड़ करके, संयोज मतलब जोड़ कर। और दूसरा है विभज्य, विभज्य का मतलब होता है अलग करके। क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, अलग करके, अलग करके, यानी संयोज्य मतलब जोड़कर और विभज्य मतलब अलग कर। किसको जोड़ना है, किसको अलग करना है? उपसर्ग को। किसको? उपसर्ग को। तो हमने उपसर्ग की वीडियो बनाई है 5-6 मिनट की, आप उसको देख लें तो ये 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर देखो क्या करना होता है इसमें, यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है सभी, किसी में जोड़ना है, किसी में अलग करना है। देखो जिसमें अलग करना होगा उसमें बीच में प्लस लगा होगा, देखो लगा हुआ है ना। तो इसमें क्या कैसे अलग करेंगे? लिखेंगे अप प्लस यशः। यहाँ पे उपसर्ग क्या है? अप है, और यशः क्या है? शब्द है। उसके बाद अनुभवसी। अब देखो बच्चों इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस केवल प्लस को बीच से गायब कर देना है और मिला करके लिख लेना है। कैसे? इस तरह से, अनुभवसी। कितना आसान है। उसके बाद आहारः। अब इसमें उपसर्ग क्या है? बड़ा आ, और शब्द क्या है? हारः। सम प्लस तुष्टः, इसका हो जाएगा संतुष्टः। तो इस तरह से लिखेंगे, तब आप उपसर्ग 4 नंबर प्राप्त करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 संख्या का प्रश्न है। देखिए लिखा हुआ है मंजूषातः, यानी इस मंजूषा से अंका नाम कृते, संख्याओं के लिए पदान चिनुत, पद चुन करके लिखने हैं। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 करने हैं, यहाँ पे 5 दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको आपके मैडम या सर ने बताया होगा संस्कृत में गिनती भी आएगी, और आपने 1 से 100 तक याद भी किया है। तो इसमें देखो ना, 40 के लिए क्या आया हुआ है?
हम एक बार मंजूषा में जितने भी पद लिखे हैं इनकी संख्या लिख देते हैं। अष्टादश मतलब 18, द्वाविंशति 22, पंचचत्वारिंशत् इसका क्या होता है 45, षड्त्रिंशत् तो इसका होता है 36 और चत्वारिंशत् इसका होगा 40। तो बस अब 40 के लिए क्या लिखना है, ध्यान से देखना, यहाँ पे 40 के लिए क्या आएगा, इस तरह से चत्वारिंशत्, अष्टादश, द्वाविंशति, षट्त्रिंशत्, पंचचत्वारिंशत्। तो इस तरह से कॉपी में आप नंबर भी लिखेंगे, उसी के सामने उसकी संख्या लिख देंगे, इस तरह से संस्कृत पद, तब आप संख्या के 4 नंबर प्राप्त करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है। इसमें क्या करना होता है, इसमें जो है अधोलिखिता नाम शब्दानाम कृते, नीचे लिखे हुए शब्दों के लिए मंजूषातः, मंजूषा से संस्कृत पदम चुनत, यानी ये शब्दार्थ का प्रश्न है। आप हर पाठ में शब्दार्थ याद करते हैं ना, तो ये उसी शब्दार्थ का प्रश्न है। तो देखिए पहला क्या है, कछुआ। तो कछुआ को क्या कहते हैं, पढ़ा है ना, कूर्मः। और आपकी सहायता के लिए यहाँ पे देखिए ना सारे पद नीचे लिखे हुए भी हैं, तो क्या लिख देंगे, कूर्मः। निर्धन को क्या कहते हैं, विपन्नः। विपन्ना कहाँ से लिया, ये देखो ना मंजूषा में लिखा हुआ है। सरलता, उसके लिए क्या आया हुआ है, ऋजुता। अकाल, अकाल मतलब क्या होता है, दुर्भिक्षः। राख, राख मतलब भस्म। ये राख किस पाठ में आया हुआ है, दूसरे पाठ में, दुर्बुद्धि विनश्यति वाले पाठ में। पाठ को पढ़ा है ना, तभी ये प्रश्न कर पाएंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 आएगा। इसमें क्या करना होता है, धातु रूप भरना होता है। देखिए लिखा हुआ है, मंजूषा पद सहायता, या मंजूषा पद की सहायता से क्रियापदम चित्वा, क्रियापद को चुनकर वाक्यानि पूरेत, वाक्य भरने हैं। केवलम प्रश्न त्रयम, केवल 3 प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या वाक्य लिखा हुआ है, इसमें आपको क्रियापद भरना है। क्रियापद भी मंजूषा में लिखी हुई है। तो बस कुछ नहीं करना है, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, हंस के साथ कछुआ भी तो क्या कर रहा है, उड्डीयते, उड़ रहा है। अहम किंचित अपि न, मैं कुछ भी नहीं, क्या आएगा, वदिष्यामि। एकः कूर्मा अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहीं पर प्रतिवसत अस्म, रहता था। अहम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षयिष्यामः। तो इस तरह से इस मंजूषा से इसमें आपको क्रिया भर करके पूरा वाक्य आपको लिखना होगा। केवल ये भरने वाला पद नहीं लिखना है, पूरा सेंटेंस आपको कॉपी में लिखना होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 आएगा, और खंड कौन सा चालू हो गया, खंड घा। देखिए कौन सा भाग घा आ गया ना, पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम का मतलब क्या होता है, जो आपने रुचिरा द्वितीय भाग पुस्तक में पढ़ा है ना, उन पाठों से 3 पैसे जाएंगे। कितने पैसे जाएंगे, 3। पहला आएगा प्रश्न नंबर 9 में, और इसमें कौन सा आएगा, जो आपका गद्य वाला पाठ है। गद्य वाला जानते हैं ना, यानी जो कथा वाले पाठ हैं। और 7वीं क्लास के मिड टर्म में कथा वाले पाठ कौन कौन से हैं, आपका दूसरा पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति और पंडिता रमाबाई। अब यहाँ पर देखो जो पैसा जाया हुआ है ना, ये किस पाठ का है, अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन। अब धीवरा यानी मछुआरे मिल गए ना, तो कौन सा पाठ है, ये दूसरा पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति। तो अगर पाठ को अभी भी आपने सही से नहीं पढ़ा है तो हमारी 7th क्लास के प्ले लिस्ट में जाएं और सभी पाठों को अच्छे से पढ़ें। यहाँ हम प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखेंगे केवल ये बताएंगे आपको। देखिए पहला टाइप का प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत प्रकेवलम प्रश्न एकम। यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक करना है, 1 नंबर का है। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, सरस तीरे के आगच्छन। अब इसका भी उत्तर ढूंढने का सरल तरीका यही है कि इस लाइन को ढूंढिए पैसेज में कहाँ आई हुई है। तो देखिए लाइन मिल गई ना, यहाँ पर आई हुई है बस। तो इसका उत्तर 1 पद में हो जाएगा धीवराह। अब कोई बच्चा कहे सर जी हम 1 पद में नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, पूरी लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देंगे, तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा है कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। अब ये लाइन कहाँ आई हुई है, ये लाइन यहाँ आई हुई है आकाश मार्गेण। तो इसका उत्तर हो जाएगा आकाश मार्गेण। फिर उसके बाद इसका बाखंड होता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी इसका उत्तर फुल सेंटेंस में लिखना है। 2 दिए गए हैं, 1 करना है, 2 नंबर का है। तो पहला है धीवराह किम अकथयन, मछुआरों ने क्या कहा। अब इसका भी उत्तर वैसे ही ढूंढेंगे कि ये लाइन ढूंढेंगे पैसेज में कहाँ आई हुई है। तो देखे ना
धीवराः आगच्छन्, धीवारे आए, और ते अकथयन, उन मछुआरों ने कहा। क्या कहा? अब इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है, बस इतना ही लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, इस तरह से, धीवराः अकथयन, धीवरों ने कहा, वयम स्वमतस्कूर्मादीन मारिष्यामः, हम लोग कल मछलियां और कछुओं को पकड़ेंगे। उसके बाद अगला है, हंसो किम अवदताम, दोनों हंसों ने क्या कहा। तो ये लाइन कहाँ पर आई हुई है? देखिए यहाँ पर आई हुई है। इस तरह से इसका उत्तर लिख देंगे। बस कितना आसान है उत्तर ढूंढना। कैसे लिखेंगे? हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें। उसके बाद इसी प्रश्न का थर्ड खंड यानी सा खंड होता है, यानी 3 टाइप के प्रश्न आएंगे ना पैसेज से। इसमें क्या करना है? विकल्प से आपको उत्तर चुनने हैं, यानी आपको भाषा की जितनी समझ है उसका परीक्षण इस प्रश्न में होता है। तो देखिए पहला है, प्रातः इत पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम, प्रातः का विलोम पद कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सायं। हंसो अत्र का विभक्ति, इस हंसों में विभक्ति कौन सी है? तो हंसों में प्रथमा विभक्ति है। हालांकि द्वितीय विभक्ति भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे पैसेज के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति। तो आपका का वाला विकल्प सही हो जाएगा। हृदम इत पदस्य पर्यायवाची पदम किम, हृदम माने क्या होता है? तालाब। ध्यान से देखिएगा, हृदम माने क्या होता है? तालाब। तो अभी तालाब के लिए यहाँ पे क्या आया हुआ है? तडागः, तडागः, तडागा माने तालाब, कूपा माने कुआं, समुद्र मतलब समुद्र, नदी मतलब नदी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 भी हमने हल कर लिए। अब ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 10 में क्या आएगा। इसमें भी एक अनुच्छेद आएगा, यानी एक श्लोक आएगा। तो 7वीं क्लास में मिड टर्म में कौन कौन से पाठ हैं जो श्लोक वाले हैं? आपका पहला पाठ है सुभाषितानी और सदाचारः, 2 पाठ हैं। दोनों पाठों के श्लोकों को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें भी एक श्लोक आएगा और उसी में से 3 टाइप के प्रश्नों के उत्तर आपको करने होंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए, अब ये श्लोक आया हुआ किस पाठ का है? सदाचारः वाले पाठ का है। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना, इत ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव वर्जेत। इसका अनुवाद क्या है कि मित्र के साथ झगड़ा करके कोई मनुष्य प्रसन्न नहीं रह सकता है, इसलिए यह जान करके हमें मित्र से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब पहला प्रश्न देखिए क्या है, केन कलहम ना करणीयम, किसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर एक पद में क्या हो जाएगा? देखिए श्लोक में आया हुआ है ना, मित्रेण। बस अगर आपको कोई बच्चा कहे सर जी मैं एक पद में नहीं उत्तर ढूंढ पा रहा हूं, तो आप पूरी लाइन ऐसे लिख दें यहाँ तक, तब भी सही हो जाएगा। उसके बाद है कः सुखी भवति, कौन सुखी होता है? तो इसका हो जाएगा जनः। उसके बाद फुल सेंटेंस वाले प्रश्न हैं, प्रयासेन किम परिवर्जयेत, प्रयास के द्वारा क्या छोड़ना चाहिए? तो इसका हो जाएगा मित्रेण सह कलहम प्रयासेन वर्जयेत। अभी लाइन कहाँ है? यहाँ पर, प्रयासेन तदेव वर्जयेत। उसके बाद अंतिम है इस खंड का, कः कदापि सुखी भवति, कौन हमेशा सुखी होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनः कदापि सुखी न भवति, मनुष्य कभी सुखी नहीं होगा अगर वो मित्र के साथ झगड़ा करेगा तो। उसके बाद इसका सा खंड आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, सुखी इत पदस्य विपरीत अर्थकम पदम किम, सुखी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे विपरीत अर्थक मतलब क्या होता है? अपोजिट, यानी जिसका उसके भिन्न अर्थ हो, उसके विपरीत अर्थ हो। तो सुखी मतलब सुखी, तो इसका विलोम पद हो जाएगा दुखी। मित्रेण, अत्र का विभक्ति, इसमें विभक्ति कौन सी है? तो इसमें तृतीया विभक्ति है। मित्र इत पदस्य पर्यायवाची पदम किम, मित्र का पर्यायवाची पद कौन सा है? सुहृद, सुहृद माने क्या होता है? मित्र। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 10 को भी हल कर लिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 आता है। इसमें भी एक पैसेज आएगा, लेकिन ये कैसा पाठ हो, पैसेज होगा? संवाद का। देखियो वहां पे लिखा हुआ है ना, अधोलिखितम संवादम पठित्वा, नीचे लिखे हुए संवाद को पढ़कर। बच्चों हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी रुचिरा द्वितीय भाग पाठ्य पुस्तक में जो मिड टर्म में सिलेबस है उसमें 2 पाठ हैं संवाद वाले। कौन कौन से? पहला है स्वावलंबनम और दूसरा है तिरवर्णः ध्वजः। तो दोनों पाठ को आप प्ले लिस्ट में जाकर के अच्छे से पढ़ लें, जिससे ये 5 नंबर आप तुरंत प्राप्त कर लें।
तो इसमें भी पैसेज पढ़ना होता है और उसके नीचे 3 टाइप के प्रश्न होते हैं, उसका उत्तर करना है। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, कस्य गृहे भृत्या न अस्ति, किसके घर में नौकर नहीं है। अब ये लाइन ढूंढिए कहाँ पर है, कस्य गृहे भृत्या न अस्ति। तो पाठ पढ़ा है ना, श्रीकंठ कहता है ना तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, तो किसके घर में नौकर नहीं है, कृष्णमूर्ति के घर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णमूर्ते है। कह सत्कारेण संतुष्टा अस्ति, कौन सत्कार के द्वारा संतुष्ट हो गया। तो कौन संतुष्ट हो गया था, श्रीकंठ। ये पैसेज में ही आया हुआ है। श्रीकंठ कहता है कि मैं तुम्हारे सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हो गया। कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के पास कितने नौकर हैं। तो इसका उत्तर ये देखो ना यहाँ पे है, मम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, कृष्णमूर्ते अष्टौ कर्मकराः सन्ति। कस्य गृहे बहवः कर्मकराः सन्ति, किसके घर में बहुत से नौकर हैं। तो किसके घर में थे, श्रीकंठस्य। तो लिख देंगे श्रीकंठस्य गृहे बहवः कर्मकराः सन्ति, श्रीकंठ के घर में बहुत से नौकर थे। उसके बाद इसका भी शाखंड आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला। देखिए पहला क्या है, संतुष्टः इत पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम, इस पद का विपरीत अर्थक पद क्या है। संतुष्टा मतलब कहता है संतुष्ट यानी प्रसन्न, तो इसका हो जाएगा असंतुष्टः, विकल्प गा वाला सही हो जाएगा। नेत्रे इत पदस्य पर्यायवाची पदम किम, नेत्रे मतलब 2 आँखें, तो इसका पर्यायवाची पद हो जाएगा लोचने। गृहे अत्र का विभक्ति, इसमें विभक्ति कौन सी है, तो गृहे में सप्तमी विभक्ति है, क्योंकि आपने पुष्प का रूप 6ठी क्लास में याद किया था ना। तो जैसे पुष्पे वैसे गृहे। तो इस तरह से हमने तीनों पैसेज वाले प्रश्न हल कर लिए। इसके बाद ध्यान देना बच्चों, प्रश्न नंबर 12 क्या आएगा, प्रश्न निर्माण का। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, रेखांकित पदान आधृत। यहाँ पे देखो ना, हर वाक्य में एक पद अंडरलाइन है, उसको बेस बना करके प्रश्न निर्माणम कृत आपको प्रश्न बनाना है। केवलम प्रश्न तरयम, यही बदलाव है इस बार के पेपर में। पिछली बार यह प्रश्न 4 नंबर का आता था, इस बार ये कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। तो देखिए पहला वाक्य क्या है, मृत्यु न प्रतीक्षते। तो जो अंडरलाइन है उसी को हटा करके उसके स्थान पे हमें प्रश्नबोधक पद लगाना होता है। तो कैसे लगाएंगे, कह न प्रतीक्षते, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे जो हमने अलग किया है ना, उसको क्या करेंगे, ब्लैक पेन से लिख देंगे या अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद है कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति। तो प्रश्न क्या बनेगा, कलहम कृत्वा कः दुखी भवति। पितरम कर्मणा सेवेत, तो क्या प्रश्न बनेगा, कम कर्मणा सेवेत। इसका अर्थ होता है पिता की कर्म के द्वारा सेवा करनी चाहिए। प्रश्न क्या बनेगा, किसकी कर्म के द्वारा सेवा करनी चाहिए। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत, रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की थी। तो इसका उत्तर यानी प्रश्न कैसे बनेगा, रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापयत। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो अभी भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको हर क्लास में वीडियो लाते रहेंगे। इसके बाद आपके प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखिए, अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 13। यह इस बार न्यू प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, ये न्यू प्रश्न है, नए टाइप का प्रश्न है। इस बार यही परिवर्तन हुआ है कि प्रश्न नंबर 13 में क्या आएगा, स्वपाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम लिखत, अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखिए। 2 श्लोक लिखेंगे और 4 नंबर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आपका पहला पाठ है ना श्लोक वाला, उसी में से 2 श्लोक क्यों 3 श्लोक आप रट के आए, तभी आप यहाँ पे 2 श्लोक लिख पाएंगे। तो कैसे लिखेंगे श्लोक नंबर 1 और लिख देंगे, पृथिव्याम त्रिरत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। उसके बाद लिखेंगे श्लोक नंबर 2, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। तो इस तरह से हमने पूरे 13 प्रश्न हल कर लिए। और कौन कौन से श्लोक आपके पाठ में सरल हैं, उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाई है, उसको आप देख लें। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। नमो नमः, धन्यवाद।